18 अक्टूबर का सूरज गुरूब हो चुका था और कराची की सड़कों पर बेनजीर भुट्टो का इस्तकबालिया कारवां रवा दवा था। वो हाथ हिला हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थी। कैमरामैन सलमान रिंद इस रैली की कवरेज का काम मुकम्मल करने के बाद दफ्तर जाने की तैयारियों में थे। इस रैली का रुख सदर की तरफ आते हुए बाएं जानिब था, लेकिन कारसाज के मुकाम पर इस रैली को दाएं हाथ की सड़क पर मोड़ दिया गया और फिर अचानक स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। सलमान रिंद सिंधी न्यूज चैनल सिंध टीवी के साथ मुंसलिक हैं और उस रोज शराय फैसल पर ड्यूटी पर मामूर थे। उस रैली में होने वाले धमाके में सलमान समेत दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। सलमान ने बताया कि धमाके की आवाज से ऐसे लगा जैसे गैस सिलेंडर, टायर या बम फटा है। मैंने अपना कैमरा ऑन किया तो सामने एक शख्स आया जिसने पीपल्स पार्टी के झंडे के रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने भी कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ टायर फटा है। कुछ नहीं है कि टायर बस्ट हुआ है। आवाज कुछ बहाल हुए तो मैंने जमीन पर देखा जहां पर लोग गिरे हुए थे। वो जख्मी थे या हलाक हो चुके थे। अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था। जमीन पे देखा तो जमीन पे कुछ बंदे गिरे पड़े हुए थे। मैंने जैसे ही कैमरे का रुख उस ट्रक की जानिब किया जिस पर बेनजीर भुट्टो सवार थी तो एक और धमाका हुआ। ये मंजर कैमरे ने महफूज कर लिया और उसके बाद मैं कैमरे समेत नीचे गिर गया। कैमरामैन आबिद शाह भी इस हमले में शदीद जख्मी हुए थे। वो कारसाज पुल से कवरेज कर रहे थे। रैली अभी पहुंची नहीं थी कि इतने में कुछ लोगों का एक टोला आया। उसने पुल पर मौजूद लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया और कहा यहां से नीचे चले जाएं और पुल से नीचे जाकर खड़े हो। चले आप लोग नीचे चलें, यहाँ से हट जाएं, चले नीचे चलें। वो बताते हैं कि मैंने उन लोगों की फुटेज भी बनाई थी। मुझे वैसे ही शक हुआ कि ये लोग हमें क्यों हटा रहे हैं और ये कौन लोग हैं। फिर उसके बाद इसी कारसाज पुल की दूसरी तरफ 2 धमाके हुए थे। लोगों की फुटेज भी बनाई थी तो मुझे थोड़ा सा शक वैसे ही कि यार ये क्यों हटा रहे। 18 अक्टूबर दुबई एयरपोर्ट से अमारात एयरलाइन के त्यारे ने जैसे ही परवाज भरी, अंदर गो मुशर्रफ गो और जमहूरियत के हक में नारे लगने लगे। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठने की बजाय बिजनेस क्लास की जानिब बढ़ने लगे जहां पर बेनजीर भुट्टो मौजूद थी। कप्तान मुसाफिरों को बार बार अपनी नशिस्तों पर बैठने के ऐलानात करता रहा, लेकिन किसी पर कोई असर ना हुआ। बिलाखिर बेनजीर भुट्टो खुद माइक पर आई और उन्होंने कहा कि सब मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, मैं खुद आकर आपकी नशिस्तों पर आपसे मुलाकात करूंगी। बैरिस्टर कादरी लिखते हैं कि दुबई से कराची जाने वाली इस परवाज में मैंने अपनी सीट बिजनेस क्लास में ट्रांसफर करवाने की बहुत कोशिश की ताकि बेनजीर भुट्टो के साथ सफर कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका क्योंकि बिजनेस क्लास में कोई सीट खाली नहीं थी। इस जहाज में बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से पीपल्स पार्टी के आए हुए कारकुन भी मौजूद थे। वो बिजनेस क्लास से बाहर आई और आकर फर्दन सबसे मिली। बिजनेस क्लास खत्म होते ही दूसरी नशिस्त मेरी थी। बीबी मेरी तरफ आई और मुझे देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि कादरी साहब आप हमारे साथ चल रहे हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। बेनजीर ने उन्हें बताया कि वो कराची पहुंचने पर एक ट्रक पर सवार होकर आगे जाएंगी। उन्होंने बैरिस्टर कादरी को भी अपने साथ ट्रक पर सवार होने की दावत दी और नाहिद खान और खुसूसन रहमान मलिक को हदायत जारी की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कादरी साहब ट्रक पर हमारे साथ मौजूद हो। सिबगत कादरी के मुताबिक कराची पहुंचने के बाद रहमान मलिक ने बीबी की हदायत के बावजूद उन्हें नहीं बताया कि ट्रक कहां खड़ा है और वहां तक पहुंचना कैसे है। उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया और पिछले रास्ते से कसरे नाज पहुंच गए और वहां से अपने दोस्त साकिब सुमरो के घर चले गए। बैरिस्टर कादरी लिखते हैं कि मेरी छठी हिस्स किसी अनहोनी के होने का एहसास दिला रही थी। मेरे खदशात की कुछ वजूहात थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कौमी मुफाहमती आर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए थे। आसिफ अली जरदारी को भी रिहा कर दिया था, मगर वो बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में देखना नहीं चाहते थे। नाज़रीन, ये 18 अक्टूबर 2007 है। 9 साल खुद साख्ता जिला वतनी तर्क करने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनजीर भुट्टो कराची पहुंची थी। 18 अक्टूबर कराची पहुंचने के बाद ट्रक पर सवार बेनजीर भुट्टो ने बीबीसी को बताया कि हम जमहूरियत के लिए और तरक्की के लिए खड़े हैं। ये इस्तकबालिया मजमा उस मजमे से कई गुना बड़ा है जब मैं 80 की दिहाई में मुल्क लौटी थी। हालांकि अब मुल्क में खतरात पहले से बहुत ज्यादा है। कैमरामैन सुहेल फरीद बताते हैं कि जब तक वो उस ट्रक तक पहुंचे जिस पर बेनजीर भुट्टो सवार थी, तब तक 2 धमाके हो चुके थे। वो बताते हैं कि उन्होंने ये मंजर देखा कि आबदा हुसैन और शीरी रहमान ट्रक से निकली, जिसके बाद एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। बहुत सारे जियाले उस गाड़ी के गिर्द ढाल बनकर खड़े हो गए, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो ट्रक से बाहर आई, उस गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी तेजी से वहां से रवाना हो। और कोई जियाले थे वो सारे अम्ब्रेला बन गए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है निकली बाहर और वो उसके अंदर से होती हुई गाड़ी में बैठी और गाड़ी बहुत तेजी के साथ वहां से गुजर गई। 1997 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई थी और बेनजीर भुट्टो अगले ही साल खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करके मुल्क से बाहर चली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर 2007 में बेनजीर भुट्टो ने वतन वापस आने का ऐलान किया था। सेनेटर सईद गनी कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने काफी अरसा बाद पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया था।
परवेज मुशर्रफ उस वक्त इख्तिदार में थे और इलेक्शन का ऐलान हो चुका था, लेकिन मुशर्रफ को अंदेशा था कि अगर बेनजीर भुट्टो वापस आई तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो बेनजीर भुट्टो साहब जब वापस आएंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होगा और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास कहते हैं कि जब बेनजीर भुट्टो ने वापस आने का ऐलान किया तो दरअसल वो एनआरओ के खात्मे का ऐलान था। वो एनआरओ के तहत वापस नहीं आना चाहती थी। इसके साथ साथ बेनजीर भुट्टो को यह भी खदशा था कि कहीं परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ कोई और डील ना कर लें। इसी खदशे की वजह से उन्होंने वापस आने का फैसला किया। बेनजीर को खदशा ये था कि कहीं नवाज शरीफ और मुशर्रफ की कोई अलग डील ना हो गई। कराची में हमले के कुछ रोज के बाद बेनजीर भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो इस हमले का इल्जाम हुकूमत पर आयद नहीं कर रही And while I am not blaming the government, और ना ही खुद पर होने वाले कातलाना हमले का मोरद इल्जाम हुकूमत को ठहरा रही है, जब तक इस बात की तहकीकात नहीं हो जाती कि स्ट्रीट लाइट्स अचानक क्यों बंद हो गई थी। why the street lights have been shut. नाज़रीन, उन धमाकों में कम से कम 200 अफराद हलाक और 500 के करीब अफराद जख्मी हो गए थे। उस वक्त के वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गौस मोहम्मद पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाया था, जिसने कुछ बयानात भी कलम बंद किए। लेकिन उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने इस ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो ताहाल नहीं बन सका। हमले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालत से रुजू किया और अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की हदायत जारी की, लेकिन उस फैसले को उस वक्त के वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद एफआईआर से पीछे हट गई और चौधरी परवेज इलाही, आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल, आईबी के सरबराह ब्रिगेडियर एजाज शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और उसमें बेनजीर भुट्टो के खत का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी को कुछ नुकसान पहुंचा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। ताहम बाद में तहकीकाती इदारों को कोई सबूत नहीं मिला और उनके नाम खारिज कर दिए गए। सेनेटर सईद गनी का कहना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेनजीर भुट्टो ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का जिक्र किया कि अगर उनकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का जिक्र किया। सेनेटर सईद गनी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि फिर इन लोगों से तहकीकात नहीं हुई। उस खत की रोशनी में जिन अफराद का नाम था बेनजीर भुट्टो की हलाकत के बाद उन सबसे पूछगछ की गई, लेकिन तहकीकात के बाद भी अगर किसी शख्स पर कोई चीज बराह रास्त साबित नहीं हुई तो मैं नहीं समझता कि बिला वजह की दुश्मनी बनाकर उन अफराद को शामिल किया जाए। अगर तहकीकात के बाद भी उनके ऊपर कोई बराह रास्त चीज नहीं आई तो मैं नहीं समझता कि हम बिला वजह की दुश्मनी बना के 18 अक्टूबर के वाकये के बाद कुछ लोग पकड़े गए, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। तहकीकात आगे बढ़ ही ना सकी। बेनजीर भुट्टो के खत को अहमियत ना दी गई। बेनजीर के खत को अहमियत नहीं दी गई। जिन लोगों के बारे में उन्होंने खदशात का इजहार किया, बाद में वो तमाम लोग इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे। बेनजीर के जिन लोगों के हवाले से खदशात थे वो बदकिस्मती के बाद में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए। 27 दिसंबर का हमला 18 अक्टूबर का ही तसलसल है। पिछले 3 अतवार से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ये बताए कि उन्होंने तहकीकात का क्या किया। नाज़रीन, बड़ी हैरान कुन बात है, इस केस में पुलिस के तफ्तीशी अफसर डीएसपी नवाज राजा एक हमले में हलाक हो गए, जबकि 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर के हमलों के 2 चश्मदीद गवाह बिलाल शेख और खालिद शहनशाह की 2 मुख्तलिफ वाकयात में हलाकत हो गई। नाज़रीन, 2017 में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 18 अक्टूबर के हमलों की असर नौ तहकीकात का ऐलान किया और डीआईजी सनाउल्लाह अब्बासी को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उसके बाद इस केस में मजीद कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी।